हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जीज आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या कहती हैं, यहाँ पर अगर किसी तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में, तो प्रॉब्ली वो सिचुएशन कहाँ पर लीड हो रही है, इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस भी पिक करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की अभी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जान रहे हैं। द मून एंड द ईगो वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। पावरफुल इंट्यूटिव एपिफेनीज, लेटिंग गो ऑफ वरी एंड फियर, understanding the truth of a situation. And on the other hand, ego talks about the illusion of being trapped, placing too much importance on material items, getting caught up in fear and worry. तो अभी आपके पर्सन एक तरह की टेंशन में बने हुए हैं। ये टेंशन आपके ईगो की वजह से हो सकता है, मतलब आपकी तरफ से कोई एक्शन ऐसा गया है या फिर एक्शन गया ही नहीं, जिसके चलते आपके पर्सन एक तरह की कॉन्टेम्पलेटिंग एनर्जीज में तो बने हुए हैं। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियोज। कुछ तो गलत हुआ होगा, आप इनसे नाराज हुए होंगे या इनसे गुस्सा हुए होंगे, जो भी आपके पर्सन अभी एक प्रेडिक्शन में बने हुए हैं। दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट कि क्या हुआ होगा कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है या मेरी सोलमेट है मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं या फिर मेरी तरफ कोई एक्शन नहीं रख रही हैं। अगर इनका एक्शन गया था, मान लो इन्होंने आपकी तरफ किसी तरह की कोई कम्युनिकेटिंग सिचुएशंस क्रिएट की थी जहाँ पर ये आपको कुछ न्यूज़ बता रहे हैं, कुछ अपने बारे में कुछ ये आपके सामने आकर कह रहे थे, तो जो रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स इनको मिलना था आपकी तरफ से, या तो उस तरह का रेसिप्रोकेशन आपने दिया नहीं, या फिर अगर आपने कुछ भी इनकी तरफ रिएक्शन या रिप्लाई दिया है तो वो बहुत ही लीस्ट फॉर्म में होगा। इनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी आपको लेकर उस तरह से आप बिहेव नहीं कर रहे हो इनसे, और एक ईगो आपका शो हो रहा है यहाँ पर। या तो एक ईगो क्लैश में आप दोनों बने हुए हो कि मैं क्यों पहले बात करूं या फिर मैं क्यों इनिशिएटिव रखूं, मुझे क्या पड़ी है, काइंड ऑफ अ थिंग। ये अक्सर होता रहता है। लाइक ट्विन फ्लेम जर्नीज में अगर हम देखें तो कभी कोई रनर बना हुआ होता है, कभी कोई चेजर बना होता है। और ये मत मानकर चलना कि चेजर हमेशा चेजर ही रहेगा। नो, कभी कभी चेजर भी रनर बनने लगता है। और मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में जितने लोग भी यहाँ पर बने हुए हैं, ये लोग आज रनर बने हुए हैं, जो कि अक्सर ऑफनली आप एक अपने पर्सन के लिए चेजर हुआ करते थे, लेकिन आज आप इनसे भाग रहे हो सकता है कुछ आपके एंड पर चीजें होंगी, बट आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। दे आर थिंकिंग अ लॉट, दे रियली वांट्स टू नो कि व्हाट इज एट योर एंड राइट नाउ, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है आपके माइंड में ऑल्सो, यू नो। तो ये इनकी एनर्जीज हो गई गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्वीन ऑफ स्प्रिंग की बनी हुई है। बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। एग्जैक्टली, आप कहीं पर बैलेंस करना चाह रहे हो। आपकी जिंदगी एक तरह से स्टेक पर होगी बहुत सारे रीजंस को लेकर। अगर इफ इट इज अबाउट अ फैमिली लाइफ, तो आप अपने फैमिली को भी टाइम देना चाह रहे हो, अपने अपनों के लिए भी आप टाइम देना चाह रहे हो। ये एक सिचुएशन हो सकती है। और एक अनदर सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको वो बैलेंस नहीं मिल पा रहा है। इस पर्सन को आपने बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अटेंशन दे दिया, टाइम दे दिया, एनर्जी दे दी। इवन आप इनकी तरफ जिस तरह से भी हमेशा अवेलेबल रहते हो 24/7, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अदर चीज़ें सफ़र कर रही होंगी। आप कहीं और ध्यान नहीं दे पाते, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दे पाते होंगे, एक सेल्फ लव में रहना आपने छोड़ दिया होगा, 24 घंटे इसी पर्सन के पीछे आप पड़े रहते हो। तो आपने हो सकता है खुद के साथ वो जस्टिस लाने के लिए इस पर्सन से एक तरह से आपने कट ऑफ किया है। मुझे लिटरली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप इनसे या तो बात करने के मूड में नहीं हो, या फिर आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हो कि अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करो।
मैं समझ रही हूँ, मैं जान रही हूँ, मुझे पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश हो, उदास हो, जो भी है, मुझे अभी फिलहाल के लिए डिस्टर्ब मत करो। ऐसी वाली एनर्जीज कुछ डिवाइन फेमिनिन की हो सकती है। और यही वजह है कि आपके पर्सन यहाँ पर आपके बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे रियली वांट टू नो कि आपके एंड पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और शायद इसीलिए ये एक अननोन फियर्स में कैरी हो चुके हैं। मतलब दे आर फियरफुल, दे आर फियर ऑफ अबैंडनमेंट। कहीं आप इनसे मूव ऑन तो नहीं हो जा रहे हो, या आपने इन्हें छोड़ तो नहीं दिया, या कहीं खफा तो नहीं हो, क्या मुझसे मिस्टेक्स हो गई, इस तरह से। ओके और क्यों ना हो, क्योंकि आपने हमेशा इनको एक तरह से अनकंडीशनैलिटी ही शो की है। आप बढ़ चढ़कर इनके लाइफ के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, इन्हें इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, इनको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आप पुश करते हो। लेकिन जब आप अपनी सडनली एनर्जीज को विड्रॉ कर लेते हो, अपनी लाइफ को भी देखना पड़ता है ना। आप शायद जब कभी भी अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देने लगते हो तो आप सडनली इनकी तरफ से एक विड्रॉ रखते होंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन टेंशन में आ रहे हैं। ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ। एंड 10 ऑफ स्प्रिंग टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, बीइंग वेड डाउन बाय टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सिचुएशन कंटिन्यू होगी। मुझे नहीं लगता कि डिवाइन फेमिनिन्स इतनी जल्दी लाइट एनर्जीज में आने वाली हैं, क्योंकि आपके एंड पर भी बहुत कुछ चल रहा है। आपके एंड पर हो सकता है आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, फैमिली लाइफ होगी, आपकी अपनी खुद की जिंदगी होगी, खुद का सेल्फ केयर होगा, सेल्फ लव होगा, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। इतनी सारी चीजें आप एट अ टाइम हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपको भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर आपका बनता है या इनका बनता है, जो भी हो। कुछ सिचुएशन अभी भी ओवरवेलमिंग रहेंगी कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट फॉर 48 आवर्स कह सकती हूँ मैं। 2 से 3 दिन तक तो यहाँ पर एनर्जीज सिमिलर मैनर में चलेंगी। वो कहते हैं ना कि जब हमारा लीडर खुश हो तभी हमारा जो जर्नी है, मतलब आप गाइड कह लो, गाइड का अगर मूड सही है वो आपको सही तरीके से ट्रैवल करवाएगा चीज़ों को, मतलब वहाँ पर प्लेसेस को दिखाएगा और आपको एक अच्छी मेमोरी या फिर यादों के साथ वो इस जर्नी पर आपको लेकर आगे बढ़ेगा। बट अगर गाइड का ही मूड खराब है या लीडर का ही मूड खराब है, तो यहाँ पर आप आगे उतने जोश से या उतनी खुशी से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर गाइड वाली ही है। एक कह सकते हैं ना, आप इस पर्सन के लिए एक लीडर हो ऑफ दिस जर्नी। तो आप ही अगर रूठे हुए हो, आप ही अगर ऑक्यूपाइड हो, आपके पास ही टाइम नहीं है, तो ये जर्नी थोड़ा सा पॉज में तो जा रहा है। यही मैं देख रही हूँ गाइस। तो इन कार्ड्स को हम लोग जरूर क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। द डेविल, 4 of Wands, द सन, Knight of Swords, द टावर, पेज ऑफ Swords एंड पेज ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि आप इनसे जो कट गए हो, अभी थोड़ा सा इनसे एक डिस्टेंस आपने बना लिया है, तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। इनको यही डर है कि अगर आपने इनकी तरफ से अटेंशन हटा लिया है तो कहीं आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा सिक्योर्ड तो नहीं हो कि आप इनको भूल ही जाने वाले हो। तो ये आपके पर्सन का मोस्ट कह सकते हैं ना मोस्ट हाईलाइटेड फियर है, और इसी बात से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आप कहीं इनसे मूव ऑन ना हो जाए। और आपके लाइफ में अगर अदर सूटर्स भी हैं जो आपको चेस कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, तो आपके पर्सन को इस बात का फियर हमेशा सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई इनको ओवरटेक कर गया है और आपका ध्यान, आपका इंटरेस्ट वहाँ पर बन गया है एंड आप इनके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते, क्योंकि द टावर टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर। ये क्रम्बल डाउन हो गए हैं और ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई मैसेज या कम्युनिकेशन रखा भी था, तो ये एक तरह का रिस्पॉन्स आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल ही डेड अपोजिट या फिर बहुत ही लीस्ट फॉर्म में इनको रिप्लाई दिया होगा, या फिर आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लीस्ट हो गई है इनकी तरफ।
तो ये बहुत सारी कॉन्टम्पलेटिंग एनर्जीज में चले गए हैं, वर्स्ट केस सिनेरियोज भी सोच रहे हैं, या इवन बहुत सारी चीज़ों को ये ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन या मेरी सोलमेट का अटेंशन दोबारा से मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि आप जब तक इनके पीछे चेस करते हुए इनको नज़र आ रहे होते हो, ये कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे ही आप इनकी लाइफ से गायब हो जाते हो फॉर अ वाइल, एटलीस्ट फॉर अ वाइल, तो ये शेकन अप हो जाते हैं। तो यही एग्जैक्टली इनकी एनर्जीज हैं। मे बी ये आपकी तरफ कुछ और अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, मतलब ये आपकी तरफ कुछ ऐसे मैसेजेस भेजेंगे या फिर कुछ ऐसी कन्वर्सेशन अगेन री इनिशिएट करेंगे कि आपका ध्यान इनको मिले, यू नो, ये करने वाले हैं। कुछ यहाँ पर चैनल मैसेजेस भी लेने वाले हैं हम लोग। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो आपके पर्सन ज़रूर हर्ट हुए हैं, जो कि मैं मतलब शुरुआत में ही समझ गई थी कि इनकी एनर्जीज थोड़ी सी ओवरवेलमिंग है। कुछ तो आपने किया है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे, कि ऐसा भी आपका बिहेवियर आ सकेगा। इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। तो इट इज़ डार्क विदाउट यू, तो आपके बगैर इनको अच्छा भी नहीं लग रहा है। अगर इनके लाइफ में भी रिसेंटली कुछ पॉजिटिव इवेंट टर्न हुआ है जहाँ पर एक्चुअल में इनको खुश रहना है या खुश होना है उस पर्टिकुलर से इवेंट के लिए, तो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर जस्ट फीलिंग डार्क विदाउट यू। कुछ तो इनको मिसिंग सा लग रहा है, एंड दे आर मिसिंग यू ऑल्सो। तो ये हर्ट भी हुए हैं, एट द सेम टाइम पता भी करना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ, एंड प्लस आपके बगैर इनको इनकी लाइफ की खुशी में मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी इनकी आपके लिए कन्वर्जेशन है जो ये आपसे कहना चाहते हैं। एक्चुअली आई एम द मैन, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं मैस्कुलिन की एनर्जी में हूँ। हो सकता है मेरी तरफ से जैसा रिस्पॉन्स जाना चाहिए या फिर जैसे मुझे बिहेव करना चाहिए, मैं उस तरह से बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम द मैन। मुझे इस बात का एडवांटेज मिलना चाहिए। आई नो इट्स साउंड सिली, बट कुछ मैस्कुलिन्स ऐसा भी सोचते हैं कि जस्ट बेयर मी बिकॉज आई एम द मैन, और मैं नहीं समझ सकता आपकी इमोशनल चीज़ें इतने डीपली, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे ही लाइक मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी ही हुई है, और मैं ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान देता हूँ। मैं लॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इंट्यूशन क्या होता है, एनर्जीज़ क्या होती हैं। मैं आपकी वाइब्रेशंस को नहीं फील कर सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई होगी, बट आई एम द मैन, ओके। तो ये सब मुझे माफ़ है, और मुझे इस बात के लिए ज़्यादा टॉर्चर ना किया जाए, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये मैं देख रही हूँ। एंड वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, इनको ये एक कह सकते हैं ना इनसिक्योरिटी भी है कि आप तो लाइक इतने अच्छे हो, आपके पीछे और भी लोग होंगे, आपकी लाइफ में और भी अदर ऑप्शंस होंगे। तो मैं तो आप जैसी पर्सनैलिटी को एक्चुअली डिज़र्व तो करता नहीं हूँ, बट स्टिल वाई डू आई डिज़र्व someone like you, you are so beautiful, या फिर you are so nice, इस तरह से भी आपके पर्सन सोचते हैं। ये एक form of insecurity है। and if I could go back in time I would handle us differently, तो हो सकता है ये पास्ट में जाना चाहेंगे जहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई थी आपके और इनके बीच में, ताकि जो भी मिस्टेक्स इनसे हुई हैं ये उन सारे मिस्टेक्स को ठीक कर सके। तो ये भी एक इनसिक्योरिटी ही है कि आपके पर्सन ज़रूर चाहेंगे कि काश इन्होंने चीज़ों को डिफरेंट वेज में हैंडल किया होता। अब तो शायद चीज़ें बहुत सारे वेज में ख़राब हो गई होंगी, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि डोंट पुट अप विथ माई BS। तो इसका मतलब यही है गाइस कि या तो मुझे इस तरह से छेड़ो नहीं, ओके, कि कहीं मैं इस कदर आपसे मतलब डिटैच हो जाऊं कि अभी तो मैं चेस कर रहा हूं आपको, बट मुझे उस हद तक नहीं लेकर आओ कि मैं आपसे मतलब डिटैच होना शुरू कर जाऊं, यू नो। तो टाइम रहते या वक्त रहते वापस लौट आओ, वरना पॉसिबिलिटीज आर देयर कि यू जस्ट डोंट नो कि मेरा बिहेवियर कितना गंदा आ सकता है आपकी तरफ। तो इसको धमकी नहीं कहेंगे, मे बी दे वॉन्ट टू बी सिक्योर इन देमसेल्फ। ये एक गार्ड है जो ये अपने सराउंड पुटअप करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन का फियर ही वही है कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे।
तो ऐसी सूरत में इंसान क्या करता है कि जहां से डर आ रहा है वहां पर ये अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। तो शायद इसीलिए आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि डोंट पुट अप विथ माई BS। तो ऑफ कोर्स ये नहीं चाहेंगे कि आपका बिहेवियर वर्स्ट से वर्स्ट हो, कि इनको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ जाए और वो आपके लिए बहुत बुरा साबित हो, यू नो। तो इस तरह से आपके पर्सन यही मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं? 3 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ट्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ट्स। तो आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर हार्ट ब्रोकन मुझे नजर आ रही हैं। हार्ट ब्रोकन इस वजह से हो सकती है कि अगर इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा एंगल है जो आपको हमेशा परेशान करता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो उस वजह से आप हर बार खुद को कैद कर लेते हो कि जब आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा मगन हो एंड यू जस्ट डोंट बॉदर अबाउट मी, देन व्हाई शुड आई, यू नो। तो ये एक ईगो नहीं कहूंगी मैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहूंगी, एक सेल्फ डिग्निटी में रहना, अपनी सेल्फ वर्थ में रहना, एक you are just being secured in your energy, you just want to be. So that is why 9 of Pentacles talks about कि you are happy being alone right now. तो आप यही सोच रहे होंगे कि मैं जब आना होगा आ जाऊंगी, फिलहाल के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, because I can't see your drama every time, because it's too much for me to handle right now. और मेरे एंड पर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये एक क्लियर वेज में आप अपना बिहेवियर शो कर रहे हो, आप पर्पजली इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो जानबूझकर, क्योंकि आपके हाथ में एक्शन है बट आप वो देना नहीं चाहते बिकॉज मूड नहीं है। इस तरह से जब मेरा मूड हो जाएगा मैं दे दूंगी एक्शन आपकी तरफ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज आई एम जस्ट इन माई ओन एनर्जी। मैं अपनी एनर्जी में अभी खुश हूँ। तो मे बी यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी हैप्पी विथ योर ओन स्टफ्स। हो सकता है आप वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे जो आपको खुशी देती है, या आप अपने लाइफ के किन्हीं बहुत ही सीरियस मैटर्स पर ध्यान दे रहे हो, प्लानिंग्स कर रहे होंगे या जो भी है, बट इनसे छुपे हुए हो आप। ऐसी आपकी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो फाइनली आपके पर्सन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या आ सकता है इवन फ्रॉम द यूनिवर्स, होने क्या वाला है यहाँ पर, ये हम देख रहे हैं। King of Wands, 4 of Cups, the Empress, Page of Wands, Ace of Cups, 6 of Swords, 8 of Cups, 2 of Cups and 8 of Wands. तो यहाँ पर इन सारे कार्ड्स के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन रखते रहेंगे until and unless आप इनके पास कम बैक नहीं करते। मतलब ये या तो आपको छेड़ने की कोशिश करेंगे, विद इन 48 आवर्स की एनर्जीज हैं ये, 2 to 3 days, ओके। तो हो सकता है विद इन 2 to 3 days आपके पर्सन कुछ ऐसे मैसेजेस आपकी तरफ भेजने की कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई देना ही पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये इतने ज़्यादा लाइट एनर्जीज में आपको शो होंगे कि आपकी जो भी अभी एक तरह से सैड एनर्जीज हैं, आप वॉक अवे हो गए हो इनसे, इमोशनली डिटैच्ड हो इनसे, तो हो सकता है आप लौटोगे। 2 of Cups टॉक्स अबाउट अगेन फॉलिंग इन लव विद द सेम पर्सन, या फिर ऐसा कह सकती हूँ कि आपके और इनके बीच की जो फ्रेंडशिप है या कनेक्शन है वो फ्लॉरिश हो सकता है। एंड 8 of Wands टॉक्स अबाउट अगेन द रीच आउट्स एंड इवन मैसेजेस। तो वो जो कन्वर्सेशन स्टॉप्ड है या साइलेंट जोन में चले गए हो आप दोनों ही, वो यहाँ पर रिस्टोर होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं गाइस। आपके पर्सन आपको इस तरह से अकेला तो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि योर पर्सन इज रियली वेरी फियरफुल ऑफ लूजिंग यू, और इनको बहुत बोरिंग फील होता है आपके बगैर, इनको अच्छा नहीं लगता है, और इनकी ज़िंदगी में कितनी ही सारी खुशियाँ हो, ये आपके बगैर उन खुशियों को चेरिश नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि ये आपको कम बैक करवाने की ही कोशिश करेंगे। तो द न्यू फेस इज गोइंग टू स्टार्ट हियर वेरी सून। मैंने जैसे कि कहा आपसे, विद इन 48 to 72 आवर्स में एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो इनकी तरफ से चैनल सॉन्ग भी ज़रूर पिक करेंगे।
चैनल सॉन्ग के लिए आप लोग मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये शिफ्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी करना। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।